इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। एक और हत्या, एक और लाश के टुकड़े टुकड़े, एक और श्रद्धा मर्डर जैसा रूह कपा देने वाला हत्याकांड। इस बार वारदात घटी है छत्तीसगढ़ में, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव के 6 टुकड़े करके उन्हें पानी के टंकी में डाल दिया। इतना ही नहीं, पानी की टंकी में शव करीब 2 महीने से पड़ा सड़ता रहा। वारदात बिलासपुर के उसलापुर थाने की है। पति को शक था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है, जिस वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी पति ने खुद को बचाने के लिए शव के टुकड़े टुकड़े कर उसे पानी की टंकी में डाल दिया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची तो तलाशी के बाद जो मंजर उनके सामने आया, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। पुलिस को पानी की टंकी में एक बैग मिला जिसमें शव के टुकड़े थे। वहीं इस वारदात का सच जिस तरह से सामने आया वो भी चौंका देने वाला था। जी हाँ, पत्नी को मारकर टुकड़े कर देने वाले शख्स पवन ठाकुर को पुलिस ने नकली नोटों के साथ अरेस्ट किया था। इसी मामले को लेकर पुलिस आरोपी के घर की तलाशी ले रही थी। घर की तलाशी के दौरान पुलिस पानी की टंकी तक पहुंच गई और जब पुलिस ने टंकी खोली तो उसमें कई टुकड़ों में एक लाश मिली। ये लाश आरोपी पवन ठाकुर की पत्नी की थी, जो पिछले 2 महीने से इसी टंकी में पड़ी थी। सूचना मिली थी कि एक पवन कुमार सिंह नाम का व्यक्ति है जिसके घर पे कुछ नकली नोट की सूचना थी। उसके आधार पे पुलिस ने जब वहाँ रेड मारा तो कुछ नकली नोट तो मिले, साथ साथ एक प्रिंटर मशीन में मिला जिससे वो कई दिनों से नकली नोट बना के अलग अलग जगहों पे वो उसको खपा रहा था। इसी बीच जब उसके घर की तलाशी ली जा रही थी तो एक पानी की टंकी में उसने अपनी पत्नी की हत्या करके पिछले 6 जनवरी को उसका मर्डर करके उसकी बॉडी को टाइल काटने वाली जो मशीन रहती है उससे काट करके अलग अलग टुकड़ों में सिंटेक्स में छुपा के रखा हुआ था और उसको बहुत ही वाटर टाइट करके रखा हुआ था जिससे किसी को शक नहीं हुआ, कहीं कोई बदबू भी नहीं थी। और उसके 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों को भी उसने गांव में छोड़ दिया था। और उसका जो पूरा जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसको अपनी पत्नी पे ये संदेह था कि वह उसका किसी से अवैध संबंध है, उसको लेकर के उन दोनों को बीच झगड़ा होता था और फिर गुस्से में उसने उसको प्लान तरीके से उसका मर्डर करके उसकी बॉडी को छिपाई थी। पुलिस ने इसमें धारा 302, 201 के तहत मामला कायम किया है और आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पवन ठाकुर ने पुलिस को बताया है कि वो किराए के मकान में पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था। उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, इसलिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताते चले कि कोई पहला मामला नहीं है, किसी की हत्या कर शव को कई टुकड़े कर ठिकाने लगाया गया हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि देश में लगातार बढ़ती ऐसी वारदातों की आखिर वजह क्या है। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।